जय श्री महाकाल। सभी दर्शक मित्रों, आपने मारण क्रिया के बारे में कहीं ना कहीं जिक्र सुना होगा और ज्यादातर मुसाधक लोग मेरे प्रश्न करते हैं कि गुरुजी आप जो नरमुंड दिखाते हैं ये क्या कर सकता है। बेटा, ये जो नरमुंड है इसके अंदर शमशान काली और मेरा शमशान की सिद्धियां होती हैं, जिसके माध्यम से षटकर्म के षटकर्म कार्य किए जा सकते हैं। षटकर्म में एक क्रिया का नाम है मारण क्रिया, और मारण क्रिया आप किसी भी व्यक्ति पे अगर शमशान छोड़ देते हैं तो मात्र 3 दिन के अंदर उस व्यक्ति का मृत्यु निश्चित हो जाता है। मशान उसको सुसाइड करवा सकता है, उसका एक्सीडेंट करवा सकता है, उसको कैसे भी करके 3 दिन के अंदर पता भी नहीं लगता और मशान उनसे उसका जान ले लेता है। क्योंकि मशान के पास एक ऐसी शक्ति होती है कि मशान के अंडर में लाखों भूत प्रेत आते हैं और मशान जिस भी व्यक्ति के ऊपर छोड़ा जाता है उस व्यक्ति को मारकर उसकी आत्मा को अपनी सेवा में लगा लेता है। तो इस प्रकार मशानी क्रिया करी जाती है किसी व्यक्ति पर। तो मशानी क्रिया का आज मैं आपको मंत्र विधि विधान बताऊंगा। इस मंत्र का प्रयोग आप किसी भी व्यक्ति पर मत करना। यह जो अघोर पंथ की क्रिया है मशान जागृत की, मशान को जागृत कर किसी के ऊपर भी छोड़ा जा सकता है उसकी मृत्यु करने के लिए। अच्छा भला बुरा कोई भी कार्य मशान कर सकता है। तो मशान की सिद्धि जिन जिन साधकों ने आज तक देखी हुई है उनमें अलग सिद्धि मैं आज आपको बताऊंगा, और मंत्र एक ऐसा बताऊंगा जो पूरे यूट्यूब पर आपको मशान जागृत करने का नहीं मिलेगा। मशान जागृत करने के बाद आप कैसे मारण क्रिया करेंगे। सबसे पहले मशान जागृत करने के लिए आपके पास सिद्ध शमशान होना चाहिए, कोई ऐसा शमशान जो जागृत हो, जैसे कि उज्जैन का है या कामाख्या का। ऐसा कोई शक्तिपीठ का शमशान मिलता है तो मारण क्रिया दुगनी तेजी से कार्य करती है। इसके लिए आपको किसी एक जो शमशान आपको जागृत मिल जाए, जहां पर 24 घंटा कोई ना कोई चिता जलती रहती है, उसको जागृत शमशान कहा जाता है। ऐसे जागृत शमशान में आपको रात्रि के 12 बजे एक बकरा, जो काला बकरा हो, उसको लेकर जाना है। 5 शराब की बोतल और 1008 बकरे की कलेजी के टुकड़े ये लेकर जाने हैं आपको। वहां पर आसन आपका काला रहेगा, माला रुद्राक्ष की रहेगी, वस्त्र आपके काले रहेंगे, और उसी स्थान पर चिता के सिर की तरफ आपको सबसे पहले एक शराब बोतल का भोग लगाना है। और जो एक मंत्र बता रहा हूं, इस मंत्र का सबसे पहले आपको जप करना है। 108 बार इस मंत्र का जप करके चिता के सिर की तरफ आपको शराब की आहुति देनी है। ओम नमः श्री रूपी अघोरेश्वराय नमः, ओम नमः श्री रूपी अघोरेश्वराय नमः, ओम श्री रूपी अघोरेश्वराय नमः। फिर दूसरे मंत्र का उसी के ऊपर प्रयोग करना है। ओम न अघोरी किरकिर करो अगड़ बेर चिल्लाए भूत में मरीनास भूतनी दूतनी चबा बिरजेगा बिरिया अघोरी मरगड़ दे दो। हम अघोरी किरकिर करो अगड़ बेर चिल्लाए भूत में मरीनास भूतनी दूतनी चबा मिर्जेगा बिरिया अघोरी मरगड़ दे दो भाई। इसका शराब से आहुति देना है। इसके बाद जो चिता थी, सुलगती चिता, उसके चरणों की तरफ बैठ जाना है और वहां बैठकर आसन लगाकर आपको बैठ जाना। अपने शिष्य को, किसी व्यक्ति को साथ रखना है कि दूर तू बकरे को लेकर खड़ा रहे, बकरे को कहीं बांध देना है। और जैसे ही आप आसन लगाकर बैठ जाते हैं तो पहले सबसे पहले गुरु मंत्र की एक माला करनी है। गुरु मंत्र का एक माला करने के बाद एक गहराई सार जो कीलन मंत्र आता है वो आपको पहले ही कर लेना है कि ये मशान की जो शक्तियां जागृत हो वो कभी आपको नुकसान ना पहुंचा पाए। इसके बाद रात्रि के 12 बजे ये जब आप क्रिया कर रहे हैं तो चिता के चरणों की तरफ आपको पुष्प अर्पित कर रहे हैं। चमेली के जो पुष्प आते हैं सफेद कलर के, उसका अर्पण करना है और आपको आमंत्रित करना है कि हे शमशान, मैं आज तुझको जगाने आया हूं, कृपा करके मेरे सामने प्रस्तुत हो जाओ। फिर आपको उसी चिता की जो लकड़ी जल रही है उसी चिता की आग में बकरे की कलेजी से 108 बार हवन शुरू करना है। पुराना अगर साधक है तो 108 आहुति में ही वो 15 मिनट में शमशान को हाजिर कर सकता है। अगर नए साधक हैं तो 1008 बार उनको जो बकरे की कलेजी है उसको शराब में डुबोकर उसकी आहुति देनी है शमशान के ऊपर। थोड़े ही समय के अंदर शमशान आपके सामने हाजिर हो जाएगा। शमशान को हाजिर करने का मंत्र सुन लीजिए। सुन शान सुक्त समान, जागे भूत नाचे शैतान, शमशान हमारा बुलाया हमारे सामने ना आवे तो शंकर महादेव की आन फिरे। सुन शान सुक्त समान, जागे भूत नाचे शैतान, शमशान हमारा बुलाया हमारे सामने ना आवे तो शंकर महादेव की आन फिरे। इस मंत्र का आपको आहुति देते जाना है और 1008 आहुति खत्म होते ही शमशान आपके सामने हाजिर हो जाएगा। मशान बहुत जल्द सिद्ध होने वाली शक्ति है, हाजिर होने वाली शक्ति है। जब आप मशान को हाजिर कर रहे होंगे चिता में से अलग अलग भूत प्रेत डरावनी आवाजें आएंगी। चिता में जो आग चल रही है वो और तेज हो जाएगी और आसपास हवा चलने लगेगी और आसपास आपको चुड़ैलों की, प्रेतनियों की, भूतनी की, भूत की चिल्लाने की, रोने की आवाजें आएंगी। कोई छोटा बच्चा की आवाजें आएंगी
और जैसे जैसे आप जप करते जाएंगे, चीता के अंदर से ही एक आत्मा खड़ी होगी जो मशान होगा और सबसे पहले आपसे भोग मांगेगा कि मुझे बलि चाहिए, मुझे जी जान चाहिए। तो उसको बोल देने कि जो सामने बकरा है उसकी बलि तू अपने आप ले ले। तो बकरे को तड़पा तड़पा कर वहीं मशान मार देता है और उसकी जान ले लेता है, उसकी बलि ले लेता है। फिर मशान आपसे कहता है कि मुझे क्यों बुलाया, मुझे क्यों खिला रहा है, तू क्यों पिला रहा है। तो उसको शराब का भोग भी देना है आपको चिता के माध्यम से, और शराब की बोतल आपको घेरे के बाहर रखनी है सबसे पहले, जिससे कि मशान उस शराब का ग्रहण कर लेगा और खुश होकर आपका कोई भी कार्य कर देगा उसी रात्रि को। अगर उस मशान को जागृत करके उठा के आपने बोल दिया कि यहां से 500, 1000, 2000 किलोमीटर दूर मेरा कोई दुश्मन है, उसको मार दो, तो घड़ी क्षण मात्र में वो वहां चला जाएगा और मात्र 3 दिन के अंदर मशान उसका पूरा मारण कर देगा, उसको जान से मार देगा। यह प्रयोग मैं सिर्फ जानकारी के लिए दे रहा हूं, इस प्रयोग को करना नहीं है, क्योंकि यह जो मशान है काफी बार इतना खतरनाक होता है कि जो इसकी सिद्धि करने बैठता है ये उसकी भी जान ले लेता है, क्योंकि इतना खतरनाक मशान होता है। और इसको कंट्रोल करने के लिए आपके पास नरमुंड होना आवश्यक है, गुरु मंत्र होना आवश्यक है, क्योंकि जब मशान क्रोधित हो जाता है या मशान कोई गलत हरकत करने लगता है तो एक नरमुंड, जो सिद्ध नरमुंड होता है जिसके अंदर माता काली और हमारे अघोर पंथ की शक्तियां होती हैं, वो नरमुंड उस मशान को अपने अंदर समाहित कर लेता है और उस मशान को अपना गुलाम बना लेते हैं। जय श्री महाकाल। सभी दर्शक मित्रों, आपको जो मशान का मारण क्रिया का मैंने जानकारी दिया, अगर आपको अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। जय श्री महाकाल।